हेलो गाइस। एक छोटा सा एक प्रोडक्ट रिव्यू है जो अनबॉक्सिंग है। और इसका यूजर टेक्निकल डाटा तो मैं शायद आज बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अनबॉक्सिंग कर देता हूं। और इसके बाद यदि कमेंट करोगे तो इसको क्या है प्रॉपर तरीके में यूज करने में एडवांस चालाकी क्या क्या करना है वो सब कुछ बताएंगे। तो इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं और इसके अंदर आने वाली चीज क्या क्या है वो भी आपको देखने का मौका मिल जाएगा। तो ये हमने कट कर दिया है और इसके अंदर ये बॉक्स निकला है। इसके अंदर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, खाली इनवलॉप है। तो इनवलॉप मैंने हटा दिया है। अब इसका पैकेज की तो हालत थोड़ी खस्ता मिली है, लेकिन क्या ये डैमेज निकलता है या ये ठीक से निकलता है। वेट काफ़ी है, तो वेट इसमें लगाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह को रोटेट करने में काम आएगा। तो इसके साइडों में क्या क्या लिखा हुआ मिले है। इंटेलिजेंट ट्रैकिंग है, ये 360 डिग्री घूम सकता है और गेस्चर शूट करता है, एआई बेस्ड है और इसको ट्राइपॉड में लगाया जा सकता है और ऐप कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और 180 डिग्री ये फोल्डेबल है। तो इसके बाद इसका जो फेस किस तरह का दिखेगा ये यहाँ पे दिख रहा है। इसमें रिमोट का भी स्पेस दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक अपना फेस को ट्रैकिंग करेगा। तो सेल्फी वगैरह लेने के लिए इस रिमोट से हम सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड करेंगे तो वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और साथ में अपना फेस की तरफ कैमरा को ऑटोमेटिक घुमाएगा। तो ये 1/4 स्क्रू इंटरफेस है जो लगभग नंबर 10 वाला बोल्ट की जगह पे काम करेगा। तो ट्राइपॉड पे भी माउंट करके दिखा देंगे कि ये क्या माउंट करने के बाद कैसा रहेगा, लेकिन ज़्यादा एडवांस तो कुछ इस्तेमाल करने के बाद ही है। इसके अंदर एक ऑन ऑफ का बटन है और इसमें क्लिक करने से फोटो खींचने का एक रिमोट बटन है। तो अब कर देते हैं इसको अनबॉक्सिंग। हमने बाहर का रिव्यू ओपन तो देख ही लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो फ्लैप है ये खोलना शुरू कर दिया है। ऊपर का खोलने के लिए अंदर कुछ इसमें वायर्स कुछ जैसा ये इसका स्टैंड मिला है। स्टैंड के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और ये जो ट्राइपॉड यदि हमारे पास नहीं है तो इसको जमीन पे माउंट करने के लिए है। तो ये 1/4 जो इंचेज का है जो ये इसमें पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद इसके अलावा इसमें निकलता है जो मेन कैमरा। तो ये पॉइंट निकलेगा। इसके अंदर और क्या निकलता है, एक इसको चार्ज करने वाला केबल। तो चार्जिंग केबल इसमें क्या निकला है, टाइप ए टू टाइप सी है। तो ये 1 या 2 एम्पियर तक का है, यानी 5 से 10 वाट के बीच में लेगा। कितना पावर लेगा वो तो प्रैक्टिकली हम करके मीटर से दिखा देंगे, लेकिन सेकेंड वीडियो के अंदर। तो ये एक बुकलेट निकली है जिसको P02 इसका मॉडल है और इसका यूज करने का टेक्निकल डाटा इसमें से देख करके हम ज़्यादा इसको एडवांस फीचर्स है जो हम कौन सा मिलता है उसके साथ में इसका नेक्स्ट एक आफ्टर यूजेज रिव्यू डालेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें मिल जाएगी। तो 10 डेज का हमारे पास इसको रिप्लेसमेंट टाइम रहता है, उसके अंदर ही इसका सेकेंड रिव्यू भी डालेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब मैं इसको अनपैक कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एक फोल्डिंग के लिए जो मोबाइल फ़ोन का स्टैंड है जो इसमें फोल्डिंग दे रखा है, 180 डिग्री फोल्डेबल है। तो ये हमने इसका कैमरे का ओपन कर रहे हैं। तो ये इसका पैकेज में से ओपन किया तो इसका जो स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, ये इस तरह से देखो फोल्डिंग होता है, ये ऐसा निकाल दिया। तो इसको जो भी हम एंगल देना चाहेंगे, एंगल तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको लेग को ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ़ोन हम आराम से लगा पाएंगे। मैं थोड़ा दूर से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे इजीली एक फ़ोन आ जाएगा।
दूसरा बात है कि इसको हम यहाँ से जो रोटेट करने के लिए कितना रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट का इसका एंगल है। तो 3 स्टेप में इसको रोटेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये यहाँ से लेग भी इसका मूवेबल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये इसको ऐसा क्लोज भी किया जा सकता है और ऐसा इसको खोला भी जा सकता है। खोलने के बाद इसका लेग को ऐसा एंगल भी चेंज कर सकते हैं और ये इसका ओपन हो जाएगा। दूसरा, इसमें मोबाइल क्या होल्ड सही हो पाएगा क्या, ये स्प्रिंग है। मैं अपना एक क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा कैमरा को जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, और जूम आउट करने के बाद में इसमें मोबाइल फ़ोन रख के देख लेता हूँ क्या ये मोबाइल फ़ोन ठीक से पिकअप कर पाएगा क्या। तो ये मोबाइल फ़ोन पिकअप कर रहा है। अभी तो ये ऐसे लुढ़क जाएगा, लेकिन या तो ट्राइपॉड में माउंटिंग करेंगे या इसके साथ में आया हुआ बेस है, इस बेस को हम माउंट कर सकते हैं। तो ये बेस को हम माउंट करके देख लेते हैं। तो ये बेस को हम इसमें माउंट कर दिया है और बेस ही इसमें घूमने वाला भी है। तो ये इस आधार पे ऐसा फोल्डिंग हो जाता है। ज़्यादा भारी फ़ोन के लिए तो दिक्कत होगा, लेकिन ये इस तरह से लगा दिया है तो इसको ज़्यादा एंगल नहीं बदल सकते, इस तरह का एंगल में होगा। तो इसके अंदर क्या क्या है देखो, इसमें जो देखेंगे, ये एक यहाँ पे पुश बटन है, ये पुश बटन है, एक ये इसका भी ऑन ऑफ बटन है। तो ये ऊपर कर दिया तो ऑन हो गया, तो इसको ब्लूटूथ से पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से पकड़ के इसको खोलने की सुविधा है क्या, तो ये भी देख लेते हैं कि ये ऐसा खींचने से निकल जाता है। तो ये ऊपर से नीचे से ऐसा लॉक हो जाता है। तो यहाँ ऊपर से बिठा दिया, नीचे से दबा दिया, नीचे से पकड़ के इसको खींच लिया तो बटन हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये एक रिमोट हो गया इसमें। दूसरा, ये यहाँ पे इसका एक सेंसर है, जो इसका कैमरा है। ये कैमरा हमारी तरफ होता है तो ये हमको देखेगा, और यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर है जिससे हमारी दूरी को आइडेंटिफाई करेगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे हैंड्स अप का ऑप्शन ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे है, और इसको 360 वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे इसके अंदर पावर का बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर देख लेते हैं, थोड़ा अप कर दिया है मैंने, और मैं पावर का बटन दबा देता हूँ। तो मैंने पावर का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रेड लाइट जल रही है, यानी ये लो बैटरी का सिम्टम दे रहा है। मैं यहाँ पे फ्लैप वाला बटन दबा रहा हूँ, ये दबा रहा हूँ, तो इनसे कुछ हरकत नहीं हो रही है, और मैं 3 से 4-5 सेकंड मैंने दबा के रख दिया। तो दबाने के बाद ये क्या कर रहा है, मुझे ट्रैकिंग कर रहा है। तो मैं अपना कैमरा में यदि ये चीज़ को लगा दूं कि मुझे रियल में ट्रैकिंग कर रहा है क्या, तो मेरा यदि फ़ोन को मैं ऐसा करूँगा तो क्या ये मेरे फेस को ट्रैक कर पा रहा है क्या। तो मैं फ़ोन को के पीछे में साइड में जाके देखता हूँ। तो मैंने इधर गया तो ये अभी मेरी तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे आ गया तो ये मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं अभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ तो दूसरी तरफ घूम रहा है। तो मैं जिधर भी रहूँगा वहाँ पे है, और इसका वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग कर देंगे तो उसके ऊपर घूमता रहेगा। तो इसका जो पावर चार्जिंग का जैसे टाइम होगा, 360 डिग्री इसका रोटेशन है, तो ये पूरा 360 डिग्री जिधर भी जाएंगे उधर रोटेट होता रहेगा। तो ये हमारा फेस को आइडेंटिफाई करता है। यदि हम फेस को किसी तरह से ढक लिया जाए तो क्या ये पहचानता है क्या। तो मैंने इसके सामने मेरा फेस को ढक दिया है। फेस को ढकने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से साइड से आ गया, तो मेरा फेस ढक करके मैं साइड में आ गया, तो ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, रोटेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन फेस को यदि मैं ओपन रखूँगा, मैं फेस को ढक के इसके सामने से घूम रहा हूँ, तो मेरे एक बॉडी के एक्शन के ऊपर ये नहीं घूम रहा है। लेकिन मैं यदि इसका फेस ओपन कर देता हूँ, मेरे फेस के सामने से कपड़ा हटा दिया, अब मैं इसके मेरी आंखों को ये देख पा रहा है, तो ये फेस आइडेंटिफाई कर लिया। तो देखो मैं साइड में घूम रहा हूँ तो ये खुद फोन घूम जाता है। तो कहने का मतलब, ज़्यादा एक लो बजट के अंदर आपको चाहिए तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है। आप अपना सेल्फी लेने के लिए
गार्डन और पार्क में जाके कहीं वीडियो बना रहे हैं तो आपका फेस सेंटर में रहना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो मैं इसका सेकंड रिव्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये काफ़ी है, अट्रैक्टिव आइटम है। और इसका जो नाम क्या बोलेंगे हम, AI पावर्ड ऑटो फेस ट्रैकिंग ट्राईपोड के ऊपर ये माउंट होता है, 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है, मोबाइल होल्डर जो इसके ऊपर साथ में है, और स्मार्ट वीडियो शूट विथ रिमोट, नो ऐप नीडेड, जिम्बल स्टेबलाइजर विथ गेस्चर कंट्रोल। अब वीलॉग स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम 4 से 5 आदमी हैं तो ये किसको ट्रैक करेगा। और दूसरा है, फोटो खींचने के लिए क्या मेरा हाथ को सेंस करता है क्या, तो मैं हाथ से सेंस करूंगा तो ये क्या है, स्टैटिक हो जाएगा। तो दोबारा जैसे मैं हाथ ऊपर करके इसको दिखा देता हूं कि मेरा ये सेंस करना चाहिए या स्टैटिक होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, तो इसके ऊपर यहाँ बेस में बटन है, इसको बटन को दबाएंगे तो ये हमारे को सेंस करना शुरू करेगा। तो काफ़ी यूजफुल है कि हम ऑटो रोटेट इसको करवाना है नहीं करवाना है। बाकी फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, इसका जो यूटिलाइज करके दिखाएंगे कि ये किस तरह का लगता है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक बटन है, तो ये 360 डिग्री रोटेशन वाला बटन है। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही आपका मोबाइल को 360 रोटेट करके फ़ोटो खींचेगा। तो हम कहीं पे भी रख लिया तो हमारे आसपास का चारों तरफ का ये वीडियो ऑटोमेटिक बनाएगा, और उसके अंदर जितना भी सीन आएगा उस सीन को लेता रहेगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से जैसे रोटेशन किया था उसी तरह से ये हमारा वीडियो का स्ट्रीम लेता रहेगा और उसका वीडियो का फ़ायदा उठाता रहेगा। तो मान लो मैं दोबारा से उसी बटन को दबा देता हूँ तो रुक गया है, फिर उसी को बाद में वापस दोबारा दबाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में ये दोबारा से घूम रहा है। तो इसको घूमने के बाद यदि हमने इसके ऊपर दूसरा बटन भी दबा देते हैं तो वो हमारा हैंड्स अप वाला मार्किंग वाला जगह है। तो ये हैंड्स अप वाला मार्किंग यदि हम करके दिखाते हैं तो इसको बटन को मैं वो लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे रेड लाइट हो गया। रेड लाइट होने के बाद यदि हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन बटन से दबा देंगे तो ये हमारा ऑटो ट्रैकिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर बटन यहाँ पे है, तो ऐसा एक बार दबाएंगे तो ये क्या करेगा, पावर बटन दबाने के बाद हमारा वापस हमारे को सेल्फ ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया। तो पावर बटन को एक बार टच करने से क्या हो जाता है, अभी मैं यहाँ पे एक बार टच कर दिया तो इसका सेल्फ ट्रैकिंग का मोड ऑफ हो गया है। और दूसरा बात, मैं इसको यदि ये मोड पे दबा दिया तो इसके अंदर जो हैंड्स अप वाला मोड आ जाएगा तो हमारे हाथ को ट्रैकिंग करना शुरू करेगा। तो काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ है और ज़्यादा उतना महंगा नहीं है। आपके यदि बजट के अंदर कोई चीज़ दिखती है तो ये 1700 रुपये इसकी MRP है। यदि आप डिस्काउंट इस पर पाते हो तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको यदि ये अट्रैक्टिव लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करके डाल दीजिए और आपको हम इसका परचेज लिंक भी डाल देंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं करता हूँ स्टॉप। इसकी एडवांस ऑपरेटिंग समझना है तो वो मैं नेक्स्ट लेवल पे तो मैं दूसरा बता ही दूंगा।